स्टीव हेनके कौन है जिन्होंने जयशंकर की तारीफ की? जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल कहा और इस मामले में जयशंकर की तारीफ स्टीव हेनके। वहीं अमेरिका पहुंचकर सर्जियो गौर भारत को एक संदेशा दे रहे हैं, जबकि अमेरिका में भी एक रिपोर्ट आई है भारत के सैटेलाइट को लेकर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक। ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये है अमेरिका के दिग्गज इकोनॉमिस्ट स्टीव हेनके। इन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान को दलाल बताने वाले बयान का समर्थन किया। स्टीव का कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने कि जयशंकर बुद्धिमान है। दरअसल आपको बता दूं, स्टीव हेनके और इनके जो कार्टून है ये बड़े चर्चा में रहते हैं। ये कई बार ट्रम्प प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और इन्होंने हाल ही में कहा था कि अमेरिका ईरान से युद्ध में पीछे हो रहा है। उन्होंने बार बार कहा अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में मुसीबत आएगी वगैरह वगैरह कह के ये ट्रम्प को चेताते। वहीं स्टीव हेनके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ करते हुए इन्हें एक समझदार इंसान कह रहे हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल देश कहते हुए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में किसी भी तरीके की भूमिका निभाने से साफ इनकार कर दिया। स्टीव का कहना है कि ये कदम समझदारी भरा है, कोई भी समझदार इंसान ऐसा ही करेगा। स्टीव ने सीधे तौर पर उनके रुख का समर्थन किया और इस कार्टून को शेयर किया जिसमें जयशंकर शांत और आत्मविश्वास से भरे खड़े दिख रहे हैं। इसके साथ भारत के रणनीतिक हितों और साफ प्राथमिकताओं को भी दिखलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अफरा तफरी अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान को युद्ध के माहौल और उलझी हुई कूटनीति के बीच में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध में भारत पाकिस्तान जैसा बिचौलिया देश नहीं बनेगा। एस जयशंकर एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जयशंकर के इस बयान को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से जोड़ा गया। पाकिस्तान बार बार खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि ईरान तैयार नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी समझौते पर अगर पहुंच भी जाते हैं तो फिर भी वो अगले सेकंड क्या करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं। ऐसे में मध्यस्थ देश के पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं बचेगा और जयशंकर इस बात को बहुत अच्छे से जानते। स्टीव साफ तौर पर भारत उस रुख की तारीफ कर रहे हैं जिसमें भारत इसके बीच में नहीं पड़ना चाहे। अब जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, मैंने ये बात क्यों कही, अमेरिका के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी सर्जियो गौर ने एक पोस्ट किया है। सर्जियो गौर भारत के राजदूत हैं। वैसे तो इनको कार्यभार में आसपास के इलाकों का भी दे दिया गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह का भी दे दिया गया है। तो ये यहाँ से उठकर अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचना इनका बहुत जरूरी था। इसलिए जरूरी था क्योंकि ईरान की लड़ाई चल रही है। ईरान की लड़ाई की वजह से अपडेट भी चाहिए और ये अपडेट सर्जियो गौर ही दे सकते हैं। लेकिन वहां से उन्होंने भारत को लेकर एक संदेश दिया और जिसके बाद इन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है उसके पहले मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में ये देखने को मिल रहा है कि भारत को लेकर एक रिपोर्ट गई अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी कि USTR ने 2026 के लिए एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत कुछ चीजें ऐसा करता है जो हमारे व्यापार के लिए ठीक नहीं है। अब उनमें क्या क्या है, एक तो घरेलू सैटेलाइट की नीति भारत की है। अब घरेलू सैटेलाइट की नीति में क्या है तो आपको बता दूं, भारत की तरफ से DTH सेवाओं के लिए यानी घरों में जो टीवी वगैरह चलता है, भारतीय सैटेलाइट इसरो के सैटेलाइट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप। DTH लाइसेंस धारियों को सैटेलाइट क्षमता लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है इसरो के वाणिज्यिक शाखा से। विदेशी सैटेलाइट ऑपरेटर से कोई सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। अगर इसरो के पास क्षमता नहीं है तभी विदेशी सैटेलाइट की अनुमति मिलती है। विदेशी ऑपरेटरों को पहले इसरो को बेचना पड़ता है, फिर इसरो सरचार्ज लगाकर DTH कंपनियों को बेचता है। इससे थोड़ी प्रक्रिया में देरी होती है। तो अमेरिका का कहना है कि ऐसा करो, ओपन स्काई रखो, यानी कोई भी कंपनी अगर हमसे खरीदना चाहती है, किसी विदेशी सैटेलाइट से खरीदना चाहती है तो आराम से खरीद ले। वहीं दूसरी तरफ दूसरा इन्होंने पॉइंट जारी किया है कि साल 2021 से अमेरिकी कंपनियों पर राजनीतिक रूप से प्रेरित कंटेंट और यूजर अकाउंट हटाने के अनुरोध बढ़े हैं। स्थानीय इंटरनेट शटडाउन सूचना सेवाओं तक पहुंच रोकते हैं। व्यावसायिक कारोबार बाधित होता है। अब इसका साधारण मतलब समझिए कि भारत में जो शटडाउन प्रक्रिया होती है वो भी चाहता है अमेरिका कि वो भी न। इन दो चीजों को लाकर रखा गया है। भारत में जम्मू कश्मीर में भी इंटरनेट शटडाउन की चीज देखी गई और भी कई जगह देखी गई। अब अगर बात करें घरेलू से
सैटेलाइट। आप जरा सोचिए, आने वाला युद्ध वो युद्ध जो अंतरिक्ष में भी लड़ा जाएगा। और अभी के ही अगर युद्ध की बात करें, ये एक हाइब्रिड वॉर है और हाइब्रिड वॉर में बहुत ज्यादा मायने करेगा कि आपके टीवी में क्या चल रहा है और लोग क्या देख रहे हैं, जनता क्या देख। विदेशी सैटेलाइट पर निर्भरता, ये विदेशी कंट्रोल का खतरा बढ़ा। इसरो को मजबूत करने से भारत की स्वदेशी क्षमता बढ़ती है। इसरो को बढ़ावा देने के लिए भारत ने, अगर भारत को जरूरत है कोई विदेशी सैटेलाइट की, तो उसको लेकर अतिरिक्त शुल्क भी लगाता है। आत्मनिर्भर भारत और स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों के साथ मिलकर भारतीय इकोसिस्टम बनाना चाहता है भारत। और कई देश, चाहे चीन हो, रूस हो, ऐसा ही करते हैं अपने देश के अंदर भी। तो चाहता क्या है अमेरिका? अमेरिका चाहता है कि आप हमारी मर्जी से हमें घुसने दो, हमें काम करने दो। हालांकि ये रिपोर्ट है, अभी ट्रंप ने इस पर कुछ एक्शन नहीं ले लिया है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट जा रही है अमेरिका के पास। इसी बीच सर्जियो गोर, इन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट किया। ये पहुंचे हुए थे अमेरिका, जहां मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका वापस आया था, महान राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में मिला, जो कि बहुत ज्यादा गहराई से केयर करते हैं अमेरिका भारत के रिश्ते को, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने दिखाया कि दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार भारत के खिलाफ में कुछ काम हो रहा है, लेकिन फिर भारत के लिए अच्छी बातें भी बोल रहे हैं। तो दरअसल सर्जियो गोर एक राजदूत है और राजदूत का काम होता है दोनों देशों के बीच में तालमेल बनाना। अगर रिश्ते थोड़े खराब हो गए हैं तो उन रिश्तों को थोड़ा ठीक करना, ताकि आगे बात बढ़ सके। और जहाँ तक बात है इस वक्त की, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस को कह देते हैं, नाटो को कह देते हैं तुम साथ नहीं आए, तुम साथ नहीं आए, देख लेना। लेकिन कभी भी ईरान युद्ध में भारत को इन्होंने नहीं कहा कि भारत तुमने साथ नहीं दिया। एक चीज तो इनको जरूर समझ में आ गया है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। अब ऐसे में ये क्या चाह रहे हैं कि भारत के साथ तालमेल बनाए, और अगर क्वाड की बैठक भारत में होनी है तो उससे पहले ये माहौल बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। अब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में सब सारी चीजें अच्छी हो गई हैं, तो अब भारत अगर आना हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, तो ऐसा हो कि माहौल थोड़ा अच्छा रहे, लगे कि हाँ भाई दो दोस्त मिल रहे हैं। और व्यापार के समय तो जिस तरीके का माहौल बना था, उसके बाद थोड़ी छवि खराब तो जरूर हुई है, तो उस छवि को भी सुधारने की कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।